यार ये तो मेरा ही रोल नंबर है, मतलब ये मेरी सीट है। तो हेलो बच्चों, यहाँ पर मैं आई हूँ आज अपना जेएनवी का एग्जाम देने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि सीट पर हमारा ही रोल नंबर है या नहीं। अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ एक वैलिड आईडी होनी चाहिए और होने चाहिए पेन एंड पेंसिल। तो अब वेट करते हैं कि भाई फटाफट से ओएमआर शीट मिले और क्वेश्चन पेपर आ जाए। तो अब मिल चुका है ओएमआर और इसको बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड पर देखिए और उसी को ध्यान से आपने फिल करना है अपनी ओएमआर शीट पर। चलिए फटाफट से हम रोल नंबर को फिल कर लेते हैं। जैसे जैसे ऊपर नंबर लिखा है उसी हिसाब से आपने सर्कल को ब्लैक करना है और सर्कल से बाहर भाई पेन नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा रोल नंबर जो है वो फिल हो चुका है। अब इसके साथ में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं होनी चाहिए, जो आपके आईडी प्रूफ में लिखा हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो फटाफट से हम लोग डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर लेते हैं। बहुत ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए ओएमआर शीट में सर्कल्स को फिल करते हुए। तो ओएमआर तो अब मेरी पूरी फिल हो गई है। अब वेट कर रही हूँ मैं अपने क्वेश्चन पेपर का। तो भाई क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि भाई ये सील पैक है या नहीं। चेक कर लीजिए ध्यान से, कोई पेपर, सारे पेपर नंबर वाइज लगे हुए हैं, सीक्वेंस में है या नहीं, कोई पेपर फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर में हमें फिल करना है यहाँ पे रोल नंबर, अपना नाम और साइन। चलो अब हम लोग वो भी चीज फिल कर लेते हैं। एकदम ध्यान से फिल करना है, नाम भी प्रॉपरली लिखना है और साइन प्रॉपर करने हैं, नाम के संग होने चाहिए, कोई भी इधर उधर तरीके का साइन नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन पेपर फिल हो गया है। अब इसको ओपन कैसे करना है, आपके पास जो पेन है या पेंसिल है उससे आप बहुत आराम से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपली ओपन हो गया है। सारा क्वेश्चन पेपर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि सारे पेज ठीक हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेपर बाहर तो नहीं आ रहा है। फिर अपना क्वेश्चन पेपर हम शुरू करेंगे। तो अब टाइम आ गया है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे याद रखनी है आपने ये बात कि जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं साथ में ही ओएमआर में आपने सर्कल कर लेना है। ये गलती मत कर देना कि भाई पहले मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ फिर मैं ओएमआर फिल करूंगा। इससे गलती होने के चांसेस ये हैं कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन स्किप कर दिया है तो भाई फिर सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो उस चीज का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कि जब आप क्वेश्चन को सर्कल कर रहे हैं तो इस सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा। और ये हो गया मेरा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसका आंसर हो गया है ए। तो भाई मेरा क्वेश्चन पेपर हो गया है कंप्लीट और वो भी एकदम टाइमली। तो बच्चों इसी तरह आपने भी टाइमली अपनी ओएमआर शीट फिल करनी है, पूरा पेपर सॉल्व करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए फिल करते टाइम। तो भाई यहाँ पर हो गया है पेपर कंप्लीट। ये ओएमआर शीट जाएगी आपके एग्जामिनर के पास और क्वेश्चन पेपर आप घर ले जा सकते हैं। तो बच्चों अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, अब पेपर आपका दूर नहीं है।